Assalamualaikum guys, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने इस चैनल पे touristguideline.com में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीज़े के बारे में जो कि सिर्फ एक कंट्री प्रोवाइड करता है और उसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल, जी हाँ, पुर्तगाल एक वीज़ा ऑफ़र कर रहा है जो उन लोगों ने 2007 से स्टार्ट किया था और उसका नाम है D7 वीज़ा। D7 वीज़ा क्या चीज़ है, कौन सा वीज़ा है ये, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए, कौन से लोग जा सकते हैं और क्या इसका तरीक़ेकार है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, आप लास्ट तक देखिएगा। शायद आप लोगों के लिए ये वीडियो एक लाइफ टाइम और एक बेहतरीन वीज़ा हो और आपको ये वीज़ा मिल जाए इस वीडियो के बदौलत। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि D7 वीज़ा असल में है क्या। जी हाँ, D7 वीज़ा पुर्तगाल ने 2007 में स्टार्ट किया था और ये वाहिद एक वीज़ा है जो सिर्फ पुर्तगाल ऑफ़र कर रहा है। D7 वीज़े का जो मेन चीज़ है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा। ये 5 साल का वीज़ा है। 5 ईयर के लिए ये पुर्तगाल कंट्री एक इंटरनेशनल जो भी किसी कंट्री से भी आता है उसको ये ऑफ़र करता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है कि किन लोगों को वो देता है और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है वो है पैसिव इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ है जो कि रेंटल है, जिससे कोई रेंट आता हो, एक ही चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पेंशनर हैं, आपका मतलब आप काम नहीं करते या आप सरकारी आपने काम किया है, अभी आप पेंशनर पे हैं और आपका बाकायदगी से एक इनकम आ रहा है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से आ रहा है या आपकी कोई ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिसकी प्रॉपरली आपको एक मंथली इनकम आ रहा है उससे, या आपके कुछ शेयर्स है जिससे आपको प्रॉपरली उसके इनकम आ रहा है, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी कंट्री में भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, कौन सी भी कंट्री हो, इट डज़ंट मैटर, व्हाटएवर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक पैसिव इनकम कहीं से जनरेट हो के मंथली आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है। अगर आपका ऐसा कोई इनकम नहीं आ रहा तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई मत करें, ठीक है। जिन लोगों का एक पैसिव इनकम आ रहा है वो लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर पहली बात तो ये, अगर आपका कोई इनकम आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा इनकम, जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पे आपके $600 से $700 पर मंथ कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, या $1000 आपके कहीं से आ रहे हैं, तो आपका एक पैसिव इनकम आ रहा है, वो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो इसमें अगर आप जब आप शो करेंगे अपने स्टेटमेंट को, तो उसमें ये शो होगा कि वाकई इस बंदे का एक पैसिव इनकम कहीं से जनरेट होके आ रहा है। सोर्स क्या है, वो सोर्स भी आप दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हाँ मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने रेंट पे दी है, उससे ये इनकम आ रहा है, या मैं एक पेंशनर हूँ, मेरा पेंशन इस जगह से आ रहा है और इस अकाउंट में आ रहा है, तो वो आप शो करेंगे। लेकिन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले आपका एक NTN जो नेशनल टैक्सेशन नंबर होता है वो आपने पुर्तगाल में ही सबसे पहले बनाना होगा, ठीक है। वो आप वहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे। ये दो चीज़ें आपने कर ली, एक आपने NTN बना लिया, दूसरा आपने एक बैंक अकाउंट पुर्तगाल में ओपन कर लिया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप VFS ग्लोबल के ज़रिए आप एक अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पर जो बायोमेट्रिक होगा और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने सबमिट करने होते हैं। इस वीज़े का टोटल फ़ीस जो है वो है 90 यूरो है और इसके अलावा जो VFS ग्लोबल के अपने चार्जेस है वो भी तकरीबन पाकिस्तानी 10 से 12 हज़ार रुपये होंगे, ऐसे इंडिया में 5 से 6 हज़ार रुपये होंगे, वो आपने देने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले जो इनकम होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पर अपलोड करने पड़ेंगे और इसके टोटल जब आप डॉक्यूमेंट्स करते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद 3 मंथ्स ये लेता है जब आपको वीज़ा इशू होता है और जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो वो वीज़ा होता है टोटल 4 मंथ का वीज़ा होता है। जब वीज़ा आपको इशू हो जाता है तो इसके बाद आपने अपने जो पैसे हैं जो आपके अकाउंट में है वो आपने अपनी कंट्री के अकाउंट से ट्रांसफ़र करने होते हैं, पुर्तगाल के जो आपने वहाँ पर अकाउंट बनाया है उसको वहाँ पर आपने ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इतने पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे कि आपका तकरीबन 4 से 5 साल या 1 साल के लिए अगर हो तो बहुत बेहतर होगा, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं। आपका मतलब एकोमोडेशन हो गया, आपका जो ट्रांसपोर्ट हो गया या मेडिकल हो गया, जितनी भी आपके खर्चे हैं, अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं एक्सपेंसेस तो वो आपको फिर वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको 4 मंथ का वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ पर जैसे 4 मंथ जो है वो आप वहाँ पर गुजार लेते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है 2 साल के लिए। 1 साल के लिए भी एक्सटेंड होता है, 2 साल के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है और जब आप वहाँ पर 2 साल गुजार लेते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा मज़ीद 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 5 साल जब आप वहाँ पर गुजार लेते हैं और आपका जो वहाँ पर टैक्स रिटर्न है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो सब देखते हैं, तो वो अगर आपका अच्छा है और सब कुछ नॉर्मल है तो आपको वहाँ का PR मिल जाता है, जैसे परमानेंट रेजिडेंट बोलते हैं, वो आपको मिल जाता है और उसके बाद आपको वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त वीज़ा है D7, जो जिन लोगों का पैसिव इनकम है वो इसको अप्लाई करें तो वो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। जिसका एक पैसिव इनकम आ रहा है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करे। बाकी जिसका कोई पैसिव इनकम नहीं है तो उससे मेरी यही एक गुजारिश है कि आप लोग काइंडली अप्लाई मत करें। कोई भी अपना फेक डॉक्यूमेंट लगा के इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी ना करें, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एम्बेसीज हैं आपके मुल्क में वो सब जानते हैं, उसको सब पता है, वो पूरा हर एक चीज़ का, हर एक डॉक्यूमेंट का जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद उसका कोई रिजल्ट वो निकालते हैं तो वो डायरेक्टली 100% वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, जिसकी अगर आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में फिर अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर एक पैसिव इनकम है तो आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना इसके लिए अप्लाई मत करें। आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम बन जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तमाम जो नई अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट्स है, जो कि ट्रैवल एंड टूर्स के हवाले से है, वीज़े के हवाले से है या वर्क जॉब के हवाले से है, यहीं पर मैं अपलोड करता हूँ। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।